तो मैं शुक्रिया करूंगा तमाम चैनल्स जो काम करते हैं यहाँ। प्रेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है जो तमाम लोगों ने निभाया। पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करें हर एक चैनल का, और उनमें जिन लोगों ने कवरेज किया है हर जगह दूर दराज इलाकों में, जिससे पता चला, लोगों के पास भी मालूमात हासिल हुई, उनका सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा ये है कि मेरा मकसद आज ये है, मैं तमाम लोगों का, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी पे भरोसा किया और इत्तेहाद और भरोसा किया, भाईचारे पे भरोसा किया, और दोनों, हर एक इंसान, हर एक फरीक, हर एक फिरका निकल कर और जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए पार्टिसिपेट किया और वोट डाले। और जीत और हार अल्लाह के हाथ में, कहाँ गलतियाँ हुई कहाँ नहीं हुई, इनका मुशाहिदा इंसान करता है, करना चाहिए। लेकिन मकसद ये है कि ये लोगों की डेवलपमेंट के लिए इलेक्शंस थे, जिन इलेक्शंस में मैं समझता हूँ कि हर एक की सराहना करनी चाहिए, जिन लोगों ने इसमें काम किया, जिन लोगों ने मेहनत की, और ख़ासकर वोटरों का जो दूर दराज इलाकों में ठंड में, बर्फ़ में, बारिशों में निकले और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। मैं तमाम लोगों का, तमाम वोटरान का, वर्करान का, और तमाम उन दूर दराज के रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने एक भरोसा किया, एक इत्मीनान किया, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। और यही जमहूरियत है, और जमहूरियत को ज़िंदा करना हम पे फ़र्ज़ है, और हम तमाम लोगों को मिलकर देश को मजबूत करना चाहिए। मुल्क की मजबूती हमारी मजबूती है, और हम सब लोगों को मिलकर, जो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी अनुराग ठाकुर साहब की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो मरकज़ में MOS हैं, और जो गलतियाँ उन्होंने की हैं उनको भी उनको देखना चाहिए कि कौन सी गलतियाँ जो उन्होंने की हैं, कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का बनाना ये किस हदबंदी के हिसाब से या किस कानून के हिसाब से एतबार से बनाई गई, जहां कोशिश की गई कि फ़िरकों के बेसिस पे इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को जन्म दिया जाए। लेकिन शुक्र है उस ऊपर वाले का कि हमारे यहाँ के बाशऊर अवाम, चाहे हिंदू बरादरी हो, मुसलमान बरादरी हो, सिख बरादरी हो, ईसाई बरादरी हो, उन तमाम लोगों ने यकजा होकर जमहूरियत को ज़िंदा किया, जिसका सबूत आपके पास इलेक्शन में जीते हुए लोग हैं जो जीत कर आए हैं। जीत और हार अल्लाह के हाथ में, लेकिन हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारे लोग हारे, उनके ऊपर भी जो लोगों ने भरोसा किया, वोट दिया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो वो हारे नहीं, बल्कि वो जीते हुए लोग हैं। काम करने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। हमने हमेशा भाईचारे के लिए काम किया, आइंदा भी भाईचारे के लिए काम करेंगे और मजबूत करेंगे भाईचारे को। यहाँ का हिंदू, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का सिख, यहाँ का ईसाई, यही ताकत हमारी है। यह हमारा एक माशरा है, जिस माशरे को हमने मजबूत करना है, और ये मजबूती मुल्क की मजबूती है। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुंदना और मरमत की जीत को आप किस नज़र से देखते हैं, जहां आपका मुकाबला सीधे बीजेपी के साथ था? ये जो जीत हुई है कितनी अहमियत रखती है एक सियासत में, खासकर खित्ता चुनाव और जिला डोडा की सियासत? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि जीत हार मैंने आपको कहा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो लोग नाला हो जाते हैं तो वो अपना जो आक्रोश है, गुस्सा है,
वो वोट के हिसाब से देते हैं। और ये हम किसी को नहीं कहेंगे कि जहाँ मैंने पहले ही जिक्र किया था शायद आप लोगों के साथ कि किसी जगह भी जो इंसान किसी जगह बैठा हो और उसने बहैसियत मिनिस्टर के काम किया हो, एमएलए का काम किया हो, उनके हिसाब से ये इलेक्शन उनको लड़ना नहीं चाहिए था। मैंने उस वक्त भी कहा था क्योंकि यहाँ पे हर एक पार्टी के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और हर एक पार्टी का कैडर मौजूद है जिसका आपने रिजल्ट भी देखा। तो उनको वहाँ नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन उनकी हार उनकी खुद की अपनी हार है। उनने अपने आप को खुद अपने आप को हरवाया है। क्योंकि जिस जगह भी अहंकार का जाए, जहाँ गुरूर आ जाए, तो हमेशा गुरूर जो है वो किसी जगह नहीं चलता है। लेकिन बाकी मैं आपको कहूँ जहाँ तक ताल्लुक है माशरे के अंदर गलतियाँ इस वक्त भी आप उनको गलतियों का मुशाहिदा तो करना है, मुआवजा करना है। किन वजूहात के बिना पर कहीं कहीं कुछ चीज़ें कुछ गलतियाँ हो गई, वहाँ अलायंस की बिना पर हमने इलेक्शन लड़ा और हमारे लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, खुलना के अंदर वोटरों ने मेहनत की, वर्करों ने मेहनत की और कांग्रेस ने बाज़िब्ता एक एतबार किया था अलायंस के ऊपर और उनका कैंडिडेट जिताना हमारा फर्ज अवलीन था और हमने जिताया। जिताने वाले ज़ात तो मेरे अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह के फज़्ल करम से हमने कोशिश की, मेहनत की और उनको कामयाबी मिली। मरबत के अंदर भी कोशिश हमारी रही, सब लोगों की इकट्ठी रही और वो कामयाबी मिली। चूँकि हम इसके लिए नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये लोगों की है। क्या मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता था? मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन जब हम हर जगह खुद ही जाएं तो फिर जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जिन लोगों को मुझसे ज़्यादा इलाकों की दर्द है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे आने का। नहीं, अच्छी होती, मैं नहीं कहता हूँ अच्छी होती, लेकिन हमको मुआवजा मुशाहिदा करना चाहिए ना इन चीज़ों का कि गलतियाँ किन की हैं। पहल मैंने की है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन ये जीत का सहरा अगर आज 8 या 9 होता है या हर एक पार्टी के ऊपर जाता जो अलायंस में होती, लेकिन कोई किन वजूहात के बिना पर हमारा अलायंस बाकी सीटों पर नहीं हुआ, उसका इस वक्त प्रेस के अंदर हमें बोलने की ज़रूरत है। वो हम अपनी जगह उसको देख लेंगे किन वजूहात के बिना पर हमसे ये कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ ऐसे हालात बन गए जिस पे हमें नुकसान हुआ। नहीं, देखिए, हमने पहले पहल की थी कोलेशन की, ये आप मुझे नहीं कह सकते हैं। मैंने प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस वक्त भी हमारा मकसद था कि हम अलायंस और कोलेशन में कंटेस्ट करें, चाहे वो फ्रेंडली हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन जॉइंटली हमारा मिशन था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। किन वजूहात के बिना पर मुझे उस ज़मन में जाना नहीं है। घाट के अंदर मेरा अपना ज़ाती ब्लॉक है। मैं तमाम लोगों का, ये नहीं हर ब्लॉक के वोटरों का, वर्करान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और घाट के लोगों का, खासकर मेरा ज़ाती ब्लॉक है, उनका भी तो शुक्रिया करता हूँ कि उनने तान मान से काम किया और इतना काम किया कि सबूत कर दिया रियासत जम्मू कश्मीर में इतनी लीड किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिली। तो ये एक सबूत था। जबकि मैंने इस ज़मन में अपने साथियों को और अपने अलायंस के लोगों को कहा था कि घाट मेरा ज़ाती ब्लॉक है और उस पर फोकस करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मगर न मालूम किन वजूहात के बिना पर वो लोग भी मैदान में आ गए और मैदान में आकर उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे क्या वोट हमारा जो मार्जिन था वो 7,000 का है, 6500 कुछ वोटों का है, आपको पता होगा। तो उनको भी 3900 कुछ वोट मिले और दूसरों को 3800 कुछ मिले। लेकिन अगर बाकी जगह, जिस जगह आप भागवा की बात करते हो, भागवा में जब हमने कैंडिडेट को डिक्लेयर किया उसके बाद बाकी ने किए, जबकि वहाँ पे भी हमारी बात चल रही थी। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि उनको उन चीज़ों पे बात करेंगे तो और सी तलखियाँ पैदा हो जाएंगी। इससे बेहतर है कि हम बैठ के इसको
देख लेंगे किस जगह पर वजूहात के बिना पर ये हमने ये कुछ लोग जो हैं जिनकी सीट है मैं उनको मानता हूँ वो जीते हुए लोग हैं, मैं उनको कभी नहीं मानता कि उन्होंने वो हारे, तो वो जीते हुए लोग हैं। अब मार्जिन जो है वो अगर किसी आदमी ने वोट लिए तो उसकी वजह से हमारा कैंडिडेट हार गया, ये तो हर जगह है। अगर यही अलायंस असर पे होता है, ये अलायंस बागवा में होता है, काश्तीगढ़ में होता है या बाला में होता है, एक सीट भी किसी को नहीं जाती। तो इसके लिए हम आगे आने वाले वक्त में देखेंगे कैसे हम लोगों को अपनी जगह इसकी एक मुशाहिदा करना चाहिए।